गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। मैं मंजित मैडम आज आपको हमारी पृथ्वी का दूसरा अध्याय क्या पृथ्वी गोल है पढ़ाऊंगी। इस अध्याय में पृथ्वी की आकृति के बारे में बताया गया है। प्राचीन काल के मनुष्यों में यह सत्य धारणा थी कि पृथ्वी एक चपटी रोटी की तरह है। कैसी है पृथ्वी? पृथ्वी एक चपटी रोटी की तरह है। उस समय रेलगाड़ी, हवाई जहाज जैसे साधन नहीं थे। कौन कौन से साधन नहीं थे? रेलगाड़ी और हवाई जहाज जैसे साधन नहीं थे। फिर भी मनुष्य ने पृथ्वी के अन्य स्थानों को जानने के लिए ऊंट की पीठ पर चढ़कर या बड़ी बड़ी नौकाओं पर चढ़कर अभियान शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे खोजों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि पृथ्वी ना तो चपटी है और ना ही गोल है, बल्कि पृथ्वी का आकार चपटा उपगोल है। कैसा पृथ्वी का आकार? चपटा उपगोल है। देखिए इस चित्र में यहाँ एक बालक किनारे समुद्र के किनारे से जाते हुए जहाज का निरीक्षण कर रहा है। हाँ, कि समुद्र में ये जाते हुए कैसा दिखाई देता है। इससे यह पता चल जाएगा कि पृथ्वी गोल है या चपटी है। ठीक है, तो ये देखिए जहाज दूर जाते हुए जहाज का कौन सा हिस्सा दिखाई देगा? पहले निचला हिस्सा, फिर मध्य का हिस्सा, फिर ऊपरी हिस्सा। जब जहाज समुद्र में दूर से आता हुआ किनारे की ओर कैसा दिखाई देगा? जब जहाज दूर से आएगा तो पहले उसका ऊपरी हिस्सा दिखाई देगा, फिर मध्य का और फिर निचला हिस्सा। ठीक है, देखिए ईसा के जन्म से 200 वर्ष पहले ग्रीक दार्शनिक एराटोस्थेनीस ने ऐसे घटनाओं के कारणों की खोज की और कहा कि पृथ्वी दरअसल चपटी नहीं बल्कि गोलाकार है। कैसी है? गोलाकार है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर पुर्तगाली भूपर्यटक मैगलेन की पृथ्वी की परिक्रमा का वर्णन दिया गया है। तो पुर्तगाली भूपर्यटक मैगलेन ने 1522 ईस्वी में 5 जहाज़ों के साथ पश्चिम की तरफ यात्रा आरंभ की थी। किसने कब यात्रा आरंभ की थी? पुर्तगाली भूपर्यटक मैगलेन ने कितनी ईस्वी में? 1522 ईस्वी में 5 जहाज़ों के साथ पश्चिम की तरफ यात्रा आरंभ की। क्रमागत आगे बढ़ते हुए वे पुनः उसी स्थान पर पहुंचे जहां से उन्होंने यात्रा आरंभ की थी। इस प्रकार भूपरिक्रमण द्वारा स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी वास्तव में चपटी नहीं बल्कि गोलाकार है। देखिए इस चित्र में दिखाया गया है कि पृथ्वी गोलाकार है। किस तरह समझाया गया है? देखिए यहाँ ये 4 वृत्तचाप हैं। इन वृत्तचापों में पहला चाप सबसे छोटा, दूसरा चाप उससे बड़ा, तीसरा उससे और चौथा उससे बड़ा। तो सबसे बड़ा व्यास 4 नंबर वाला है। ठीक है ना? जिस वृत्तचाप का व्यास जितना बड़ा होगा उस पर चिन्हित अंश उतना ही कम टेढ़ा होगा। पृथ्वी का व्यास कितना है? 6400 किलोमीटर है। कितना है? 6400 किलोमीटर। इतने बड़े व्यास के किसी एक स्थान पर खड़े होकर हम एक छोटे अंश को ही देख पाते हैं। इस कारण भूपृष्ठ हमें कैसा दिखाई देता है? चपटा समतल दिखाई देता है। चलिए अब चलते हैं सहज कार्य में। देखिए
यहाँ सहज कार्य, एक पेंसिल में धागा बांध लें। धागे से मापकर 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर का 3 वृत्तचाप बना लें। इस तरह से ये देखिए यहाँ दिए हुए हैं, इस तरह से ये वृत्तचाप बन जाएंगे। तो इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि पृथ्वी गोलाकार है या नहीं है। देखिए, खुले मैदान में जहाज, खुले मैदान में या जहाज से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? कैसी? किसी खुले मैदान या विस्तृत खुले क्षेत्र में खड़े होकर जब हम दूर तक देखते हैं तो दिगंत रेखा हमें गोल प्रतीत होती है। कैसी प्रतीत होती है? गोल। जहाज से देखने पर समुद्र भी गोलाकार लगता है। कैसा लगता है? गोलाकार। जितनी ऊंची जगह से हम देखेंगे पृथ्वी का उतना ज़्यादा अंश हमें दिखेगा, लेकिन दिगंत रेखा हमें हमेशा गोल ही प्रतीत होती है। चलिए, अब यहाँ पृथ्वी की आकृति के संदर्भ में कुछ प्रमाण दिए गए हैं, जानते हैं। पहला, चंद्र ग्रहण के समय चांद के ऊपर पृथ्वी की छाया गोलाकार पड़ती है। ये मैंने पिछले अध्याय में भी बताया था चंद्र ग्रहण के बारे में। किसी गोल वस्तु की ही छाया निश्चित रूप से गोलाकार होती है। दूसरा प्रमाण देखिए, पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न समय सूर्योदय होता है। किसी स्थान पर पहले और किसी स्थान पर बाद में। यदि पृथ्वी की आकृति चपटी होती तो सूर्योदय का समय अलग अलग नहीं होता, बल्कि हर स्थान पर एक साथ ही सूर्योदय होता। आगे, पृथ्वी गोल है, सर्वप्रथम किसने कहा? किसने कहा? ग्रीक दार्शनिक एरिस्टोटल ने कहा कि पृथ्वी गोल है। इसका समर्थन किसने किया? इसका समर्थन भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट और ग्रीक भूगोलविद एराटोस्थेनीस ने पृथ्वी के गोलाकार होने का समर्थन किया। अब क्या हमारी पृथ्वी की आकृति वास्तव में गोल है? देखते हैं। हमारी पृथ्वी का बाहरी आवरण जो है वो बिल्कुल कठोर है। कैसा है? कठोर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों तरफ तेजी से घूम रही है। ये आपको पता है, पृथ्वी के बारे में आपने पिछले अध्याय में पढ़ा। इसी कारण उसका आकार पूर्ण रूप से गोल नहीं है। ऊपर नीचे के भाग, ये देखिए यहाँ दिया गया है, ऊपर नीचे के भाग चपटे और बीच का भाग कुछ उभरा हुआ बाहर की तरफ दिखाई देता है, जैसे कमला नींबू और नाशपाती की आकृति। पृथ्वी की आकृति वास्तव में पृथ्वी के समान ही है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जियोड कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोड कहते हैं। अब पृथ्वी की परिधि कितनी है? पृथ्वी की परिधि, ये है पृथ्वी की परिधि। कितनी है पृथ्वी की परिधि? 40,000 किलोमीटर। ठीक है। पृथ्वी का मेरु व्यास, ये मेरु व्यास यानी ध्रुवीय व्यास कितना है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। ठीक है। अब निरीक्षण व्यास मतलब भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? निरीक्षण व्यास
12,756 किलोमीटर। आगे चलते हैं। देखिए, पृथ्वी एक विशाल गोलक के समान दिखाई पड़ती है। क्यों? पृथ्वी का सर्वोच्च स्थान हिमालय पर्वत पर स्थित माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। कितनी है इसकी ऊंचाई? 8,848 मीटर। इसके बावजूद सबसे गहराई वाली जगह प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में कौन सा गर्त स्थित है? मारियाना गर्त। मारियाना गर्त की गहराई कितनी है? 10,915 मीटर। सबसे ऊंची और सबसे गहरी दोनों जगहों के बीच लगभग 20,000 मीटर या 20 किलोमीटर का अंतर है। कितना का अंतर है? ये माउंट एवरेस्ट और मारियाना गर्त, इन दोनों जगहों के बीच का अंतर कितना है? लगभग 20,000 मीटर या 20 किलोमीटर। पृथ्वी पर कई पहाड़, मालभूमि, नदी, समुद्र है। तो क्या पृथ्वी एक उबड़-खाबड़ गोलक की तरह है? दरअसल पृथ्वी एक विशाल गोलक के समान है। कैसी है? विशाल गोलक के समान है। उस पर कई पहाड़ हैं, पर्वत हैं, नदी, सागर हैं, है ना? इन सब के होने के बावजूद उसकी आकृति महाकाश से कैसी दिखाई पड़ती है? गोलाकार दिखाई पड़ती है। तो बच्चों, आज हमने क्या पृथ्वी गोल है अध्याय को पूरा पढ़ा। आशा करती हूँ आप सभी को यह अध्याय पूरा समझ आ गया होगा। धन्यवाद।